आपको ये सुनकर शौक लगने वाला है, तो ध्यान से सुनना। मुकेश खन्ना किसी नए शक्तिमान की कास्टिंग क्यों नहीं कर रहे, उसका सिर्फ एक ही कारण है, और आपको पता है वो क्या? वो ये कि उनके पास कास्टिंग के राइट्स है ही नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं, ये लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, लेकिन आसमान की तरफ देखकर चलने वालों को जमीन कहाँ दिखती है? उनको तो जो न्यूज़ ऊपर दिखती है वही बिकती है। ये सवाल तो हर जगह छाया हुआ है कि क्यों नहीं मुकेश खन्ना किसी नए को शक्तिमान कास्ट कर लेते, क्यों नहीं नया शक्तिमान बना देते? वो इसलिए भाई साहब क्योंकि कास्टिंग के राइट्स सोनी के पास है, मुकेश खन्ना के पास नहीं है। मुकेश खन्ना के पास खाली अप्रूवल और डिसअप्रूवल के राइट्स हैं, जैसे कास्टिंग हो गया, स्टोरी हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गया, उनमें वो बस यस और नो कर सकते हैं, लेकिन करेगी सारी सोनी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सिंगिंग शो है जिसमें 3 जजेस बैठे हुए हैं और कोई है जो वहाँ पे गाना गा रहा है, लेकिन वो इंसान सिलेक्ट तभी होगा जब तीनों जजेस उसे ओके बोलेंगे। अगर किसी एक ने भी ना बोल दी तो वो सिंगर गया। बस ऐसा ही एग्रीमेंट है सोनी और मुकेश खन्ना के बीच। मुकेश खन्ना खाली सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को कास्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो ये पता नहीं होगा। कैसे पता होगा? उसके लिए सोनी और भीष्म इंटरनेशनल के बीच के कॉन्ट्रैक्ट और अफेयर्स को समझना होगा, उनके इंटरव्यूज देखने होंगे। लेकिन आपको तो फुर्सत नहीं है रील्स से बाहर निकलने की। और उन्हीं रील्स के बीच एक रील्स आती है कि शक्तिमान बन रहे हैं मुकेश खन्ना वापिस से इस उम्र में। तो अचानक से आपके अंदर के शक्तिमान का प्रेम जाग उठता है और आप आ जाते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तब कहाँ थे जब मुकेश खन्ना बार बार ये अपने इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि सोनी कास्ट करेगा, मेरे से इसके बारे में बात मत करो? और तब कहाँ थे जब इसी वायरल इंटरव्यू जिसको देखकर आप आए थे, उसमें मुकेश खन्ना ने कहा था कि मैंने तो सोनी को ये बोला है कि हर जगह ऑडिशन कर दो। भाई साहब, अगर उनके पास राइट्स होते कास्टिंग के तो वो खुद ही नहीं ऑडिशन करवा देते हर जगह। लेकिन आप तो मुकेश खन्ना को देखते ही उन्हें बुरा भला बोलने लगते हो, तो आपको कहाँ पता होगा? देखिए, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में बोल रहा हूँ जो मुकेश खन्ना को हेट दिखा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो किसी को शक्तिमान नहीं बनने दे रहे। सो इट्स ऑल सोनीज डूइंग, नॉट मुकेश खन्ना। इट्स सोनी हु वांट रणवीर एज शक्तिमान। आपको नहीं दिखाई दे रहा? 3 साल से मुकेश खन्ना नहीं, सोनी अड़ी हुई है रणवीर को लेकर। मुकेश खन्ना तो खाली अपने कैरेक्टर को डिफेंड कर रहे हैं कि अगर आपको किसी को शक्तिमान बनाना है तो कम से कम किसी ऐसे को लेकर आओ जिसकी इमेज क्लियर हो। क्या दिक्कत है इसमें? क्या तुमको सिर्फ नेगेटिविटी ही दिख रही है मुकेश खन्ना में? वो सोनी है जो ये सब कर रही है। वो लोग ऑडिशन ही नहीं करवा रहे तो क्या करें? कास्टिंग के राइट्स तुम्हारे पास है, ऑडिशन करवाओ, बहुत सारे लोग निकल के आ जाएंगे। क्यों नहीं करवा रहे ऑडिशन? क्यों वो इतने समय बाद भी अभी भी कुछ रास्ता निकाल रहे हैं कि रणवीर को किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए? जब आपको पता है कि सामने वाला इस चीज को लेकर बिल्कुल ही नहीं मान रहा है, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या दुनिया में रणवीर सिंह ही इकलौता बच गया है क्या जो शक्तिमान बन सकता है? जिसको नहीं समझाया उसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ और आपने अपने दोस्त को पैसे दिए कि जा यार दुकान से मेरे लिए कुछ खाने को ले आना और तू भी कुछ खा लेना। वो दुकान से जाता है और आपके लिए कुछ खाने को लेके आता है। मान लीजिए चॉकलेट ले आया। आपने उसे बोला नहीं यार मैं चॉकलेट नहीं खाता, कुछ और लेकर आ। वो दुकान में वापस गया और आपके लिए बिस्किट लेके आ गया। आपने कहा कि नहीं यार मैं क्रीम वाले बिस्किट नहीं खाता, मुझे दूसरे लेकर आ। आप फिर से गए, आपने एक नए बिस्किट लेकर आए और उसने ले लिए। यही सिस्टम चल रहा है सोनी और मुकेश खन्ना के बीच। अगर आपका दोस्त कुछ लेकर आएगा तभी ना आप उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। सोनी वाले कुछ लेकर ही नहीं आ रहे, सारा काम उनका, सारा लफड़ा उनका, और फंसा रहे मुकेश खन्ना को कि साहब देखो ये इंसान है जो लफड़ा कर रहा है, वी आर वेरी गुड पीपल्स। यूट्यूबर्स तो दिमाग से बैदल हैं। अभी उनका फ़ायदा मुकेश खन्ना को गाली देने से हो रहा है तो दे रहे हैं, कल उनका फ़ायदा अगर उनकी तारीफ़ करने से हुआ तो पैरों में लौट जाएंगे। अभी परसों ही मैं किसी महानुभाव की वीडियो देख रहा था जो अपनी वीडियो में ये कह रहे थे कि देखो साहब मुकेश खन्ना ने तो हजारों लोगों को रिजेक्ट कर दिया, सोनी तो बेचारी थक गई मुकेश खन्ना को नए से नए एक्टर दिखाने में, लेकिन वो हर किसी को रिजेक्ट करे जा रहे हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखो भैया, जो लोग होते हैं उनको इतना पता नहीं होता, वो तो न्यूज़ पे और यूट्यूबर्स को देखकर यकीन कर लेते हैं। अब आपके जैसे यूट्यूबर सामने आएंगे जो न्यूज़ खुद ही क्रिएट करे जा रहे हैं तो लोगों में तो कन्फ्यूजन होगा ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि कास्टिंग डिले क्यों हो रही है, इतनी क्यों खिंच रही है। इन शॉर्ट, भीष्म इंटरनेशनल के पास कास्टिंग के राइट्स नहीं है और मुझे नहीं पता कि क्यों सोनी अभी भी चाहती है कि रणवीर ही शक्तिमान बने। क्या पता रणवीर उनके बुआ के लड़के